पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के सही प्रश्न। 26 जनवरी 2021 से जितने प्रश्न बनेंगे और उससे संबंधित जितने प्रश्न बनने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? वर्षगांठ मनाई गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा सी 72वां वर्षगांठ मनाया गया था। कौन सा गणतंत्र दिवस की जो सो 72वीं जो सो वर्षगांठ मनाई गई थी 26 जनवरी 2021 को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? देखिए पहली बार जैसे भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950 को जैसे पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था कि 26 नवंबर 1949 को था। 26 नवंबर 1949 क्या है, तो इसमें जो इस दिन जो है सो हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा जो है सो पारित कर दिया गया था संविधान को। कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहली बार जैसे गणतंत्र दिवस जैसे मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जैसे मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सुकर्नो। कौन? सुकर्नो जैसो थे। और ये कौन थे? इंडोनेशिया के जैसे प्रथम राष्ट्रपति थे सुकर्नो। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे? ठीक है, 26 जनवरी 2021 को जो है सो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे? इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो कोई शामिल नहीं थे। देखिए बोरिस जॉनसन जो ये आने वाले थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, लेकिन जो कोरोना की दूसरी काल शुरू होने के कारण इनका आना जो रद्द कर दिया गया। ये जायर बोल्सोनारो ये जो ब्राजील के राष्ट्रपति है, ये जो 2020 में आए थे। कब? 2020 में जो आए थे गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि के रूप में थे। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये भारत रत्न से जो किसे सम्मानित किया गया है 2021 को? देखिए इसमें से किन्हीं को जो सम्मानित नहीं किया गया है। ये तीनों जो व्यक्ति इनको जो 2019 में जो सम्मानित किया गया। कब? 2019 में जो सम्मानित किया गया था नानाजी देशमुख जी को, इनको मरणोपरांत दिया गया था। भूपेन हजारिका जी को भी मरणोपरांत दिया गया था और प्रणब मुखर्जी को जो दिया गया था। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखिए 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 119 लोगों को जो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखिए इसमें कितने 7 लोगों को जो पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। कितने? 7 को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है और 10 लोग जो है उनको जो है पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। कितने? 10 लोग को पद्म भूषण और 102 लोगों को जो है पद्म श्री देने की घोषणा की। कितनी? तो पद्म श्री जो है 102 लोगों को देने की घोषणा की। देखिए टोटल कितना हो जाता है, अगर जोड़िएगा तो जो है एक हो जाता है 119 हो जाता है। देखिए कितने तो पद्म पुरस्कार देने की 119 लोगों को जो दिया गया था। आपको बता दिए कि 7 पद्म विभूषण, 7 को जो पद्म भूषण और ये 102 को जो पद्म श्री दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? देखिए मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से जो किसे सम्मानित किया गया है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर? इसका उत्तर हो जाएगा ए कर्नल बीकू मुल्ला। देखिए बीकू मुल्ला बाबू मुंह हो जाएगा यहाँ, बीकू मुल्ला बाबू जो है उनको जो मरणोपरांत जो है दिया गया है महावीर चक्र। चलिए हम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? कितने लोगों को जैसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर? इसका उत्तर हो जाएगा ए 5 लोगों को जो दिया गया है। कितने? 5 लोगों को जो सम्मानित किया गया है। ये 5 लोग कौन कौन है? देखिए ये है, पहला है एन.के. दीपक सिंह, ये जो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। सिपाही गुरु तेज सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। हवलदार के पलानी, इनको ही मरणोपरांत दिया गया है। नायाब सूबेदार नुदुराम सोरेन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और हवलदार तेजिंदर इनको जो दिया गया है। ये जो जीवित जो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 72वें जो है सो गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्हें जो है सो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सूबेदार संजीव सिंह को जो है सो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। किनको? सूबेदार संजीव सिंह को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस चक्र से? शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 लोगों को जो सो शौर्य चक्र से जो सो सम्मानित किया गया। 3 लोग कौन है? मेजर अनुज सूद। कौन है? मेजर अनुज सूद। दूसरे RFN प्रणब ज्योति दास। तीसरे हैं PTR सोनम तेसेरिंग तमांग। इन 3 लोगों को जो सो दिया गया, जिनमें से मेजर अनुज सूद जो है सो मरणोपरांत दिया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जीवन रक्षक पद्म श्रृंखला पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? देखिए, जीवन रक्षक पद्म श्रृंखला पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो यह श्रृंखला पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 40 लोगों को दिया गया। कितने? तो 40 लोगों को जो पद्म श्रृंखला पुरस्कार से दिया गया है। एक जो सो इनमें जो सो एक को जो सो कौन सा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो सो दिया गया है, कितने? एक को। और दूसरे जो सो 8 को क्या दिया गया है? तो 8 को जो सो उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है 8 लोगों को। और 31 जो है सो किनको दिया गया है? तो 31 को जो है जीवन रक्षा पदक से जो है सम्मानित किया गया है 31 को। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कितनों को जो कुल दिया गया है? तो 40 को याद कर लीजिएगा। एक को जो है सर्वोत्तम, दूसरे को जो है उत्तम, 8 को जो है उत्तम, और जो है तीसरे को जीवन रक्षा पदक दिया गया है 31 को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितनों को सम्मानित किया गया था? देखिए, प्रधानमंत्री जो है सो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितनों को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 32 लोगों को जो है सम्मानित किया गया। कितने? 32 को जो है सम्मानित किया गया। इसमें से 3 जो है नाम आप जो है याद रखिए, क्योंकि ये 3 नाम जो है ज्यादा ही चर्चित है। जैसे कौन है? पहले ज्योति कुमारी, जैसे साइकिल गर्ल जो है बिहार की है। ये लॉकडाउन में जो अपने पिता को जो साइकिल के पीछे जो बिठाकर जो घर लाए थे। दूसरा है सविता कुमारी, ये झारखंड की हैं। तीसरा है अनुज जैन, ये जो MP के हैं, मध्य प्रदेश के। तो इन तीनों नाम को जो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो है ज्यादा ही चर्चित नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुल कितनी झांकियां निकाली गई थी? देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जैसे कुल कितनी झांकियां निकाली गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 32 झांकियां निकाली गई थी। कितनी? 32 झांकियां निकाली गई थी। और इनमें पहली बार जैसे एक पॉइंट बनता है कि 26 जनवरी 2021 को परेड में पहली बार जैसे श्रम विभाग की जैसे झांकी शामिल हुई थी। कौन था? श्रम विभाग की जैसे झांकी पहली बार जैसे शामिल हुई थी, जैसे 72वें गणतंत्र दिवस में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी पहली बार शामिल की गई थी? कि पहली बार जो है शामिल की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लद्दाख की झांकी। किसकी? तो लद्दाख की झांकी जो है पहली बार जो है शामिल की गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है श्रेणियों में सबसे आगे किसकी झांकी थी, किस राज्य की? तो ये आप जो है लद्दाख की झांकी जो है श्रेणियों में जो सबसे आगे थी। जैसे ये भी आप जो है याद रखिएगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस की अवसर पर परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई थी? पहली महिला पायलट जो है सो कौन बन गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी, भावना कंठ। कौन? भावना कंठ जो है सो पहली महिला पायलट बन गई है, जो है परेड में शामिल होने वाली। और ये कौन है? ये कहाँ के? तो बिहार के, जो है बिहार के दरभंगा जिला के जो रहने वाली। कहाँ? बिहार के दरभंगा जिला के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार फ्लाई पास्ट में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल किया गया? देखिए, फ्लाई पास्ट में जैसे कौन सा विमान जैसे पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राफेल को जैसे पहली बार जो शामिल किया गया। कौन? तो राफेल को जो पहली बार शामिल किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में पहली बार किस देश की सेना जिसने को शामिल किया गया? तो पहली बार जैसे परेड में जैसे पहली बार किस देश की सेना को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश की सेना को जैसे पहली बार जैसे शामिल किया गया। और इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसके नेता सेना को जैसे कमांडर क्या है? मोहम्मद क्या है? कमांडर
मोहम्मद अबू मोहम्मद शाहनूर जो सो कर रहे थे। कौन? कमांडर अबू मोहम्मद जो सो शाहनूर कर रहे थे इसकी सेना का नेतृत्व। और देखिए फ्रांस जो सो 2016 में जो सो आया था, और ये संयुक्त अरब अमीरात जो सो 2017 में जो सो शामिल हुआ था। इसका जो ये भी आप जो सो ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर परेड का आयोजन किया गया था? ये पहली बार जैसे किस वर्ष जैसे राजपथ पर जैसे परेड का आयोजन किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1955 में जैसे पहली बार जैसे राजपथ पर जैसे परेड का जैसे आयोजन किया गया था। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया? देखिए पहली बार जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जैसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप बता सकते हैं 3:2 के अनुपात में। कितना? 3 और 2 के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसमें कितनी तिल्लियां? तो 24 तिल्लियां हैं। इसमें जैसे 24 तिल्लियां। आपसे ये पूछा जाता है बार बार प्रश्नों में कि जैसो जैसो किसने डिजाइन किया था? तो पिगली वेकैया जी जैसे इसको डिजाइन किए थे। कौन? पिगली वेकैया जी से। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से राष्ट्रीय ध्वज को निजी संस्थानों और घरों में फहराने की स्वतंत्रता दी गई थी? देखिए 2004 से पहले जैसो कब कोई जैसे व्यक्ति कहीं जैसो अपने मन से झंडा तिरंगा को जैसो नहीं फहरा सकता था, लेकिन 2004 के बाद से जैसो आप अपने घरों में यानी कि कहीं भी जैसो फहरा सकते हैं, बस इसकी जैसो आप मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था? ये पहली बार जैसे गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, इरविन स्टेडियम में। कहाँ? इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और इरविन स्टेडियम का नया नाम अभी क्या है? तो नेशनल स्टेडियम जैसे इरविन स्टेडियम का नया नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसे राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका उत्तर जाएगा सी, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कितनी तोपों की? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कौन सी पुरस्कार दी जाती है? तो गणतंत्र दिवस की जैसे परेड के दौरान जैसे कौन सी पुरस्कार दी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, वीरता पुरस्कार से जैसे सम्मानित किया जाता है गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराता है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसे कौन झंडा फहराता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसे झंडा फहराते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और के कहाँ फहराते हैं? तो लाल किला पर फहराते हैं। और बी कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं? तो ये राजपथ पर फहराते हैं। कब? तो ये जैसे 15 अगस्त में। कब? जैसे 15 अगस्त में जैसे फहराते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे। तो जैसे आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप बेल आइकन दबा ले, और जितना हो सके आप इसे स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।